भारत में महिला अपराधियों की दुनिया उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक है जितनी किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी होती है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ कल्पना ही नहीं, ये सच्ची घटनाएं भी हैं। आज हम बात करेंगे भारत की दो सबसे खतरनाक अपराधी महिलाओं की। एक जिसने अपने पति के अवैध संबंधों के शक में 3 लड़कियों को जहर दे दिया, और दूसरी जो अपनी मां और बहन के साथ मिलकर मासूम बच्चों का अपहरण और हत्या करती रही। साल था 1955। नई दिल्ली में एक बांझपन क्लिनिक चलाने वाली महिला रतनबाई जैन शक के साए में जी रही थी। उसे शक था कि उसकी क्लिनिक में काम करने वाली 3 लड़कियां उसके पति के साथ अवैध संबंध रखती थी। गुस्से और अपमान में जलती हुई रतनबाई ने एक दिन उन्हें जहर पिलाया और तीनों की मौत हो गई। यह मामला कोर्ट में पहुंचा और रतनबाई को दोषी करार दिया गया और 1955 में वह बनी भारत की स्वतंत्रता के बाद फांसी पर चढ़ने वाली पहली महिला। अब आते हैं 1990 के दशक के महाराष्ट्र में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में एक चोरी की कोशिश करने के दौरान रेणुका नाम की एक महिला पकड़ी गई, लेकिन अपने साथ लाए छोटे बच्चों को दिखाकर उसने भीड़ की सहानुभूति बटोरी और भाग निकली। और रेणुका ने ये कहानी अपनी मां अंजनाबाई और बहन सीमा को सुनाई, और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे भयावह अपराधों का सिलसिला। गवित परिवार का तरीका बेहद शातिर था। वो छोटे बच्चों को अगवा करती थी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ले जाते थे और चोरी करते समय पकड़े जाने पर उन्हें बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। कभी सहानुभूति पाने के लिए तो कभी ध्यान भटकाने के लिए बच्चों को चोट भी पहुंचाई जाती थी। चोरी के बाद उन मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। 13 अपहरण और 10 हत्याओं के आरोप था इन महिलाओं पर। 2001 में सत्र अदालत ने दोषी पाया। 2004 में मुंबई हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा मंजूर कर दी। गवित बहनों को फांसी की सजा सुनाई गई और अगर इसे अंजाम दिया जाता तो भारत की पहली महिला होती जिन्हें 1955 के बाद फांसी दी जाती। लेकिन एक नया मोड़ आया 2012 में और माफी की याचिका से जुड़ी फाइलें महाराष्ट्र मंत्रालय की आग में जल गई। वर्षों की देरी और सरकारी लापरवाही के कारण 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब गवित बहनें पुणे की यरवड़ा जेल में अपनी जिंदगी की आखिरी दिन गुजार रही है। कोर्ट ने यह कहा, ये औरतें समाज के लिए खतरा है, लेकिन हम इंसान हैं और हमें कानून के तहत फैसला करना होता है। इन दो कहानियों ने भारतीय अपराध इतिहास में गहरा प्रभाव छोड़ा। 2019 में गवित बहनों की कहानी को शामिल किया गया द डेडली डोजन नामक किताब में, और इसी पर आधारित एक फिल्म भी बनी, पोसंपा। आपका क्या कहना है? क्या इन अपराधियों को फांसी दी जानी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।